बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है पीरा के हवाले से। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक नई अथॉरिटी कायम कर दी गई है। मरीम नवाज़ साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके एम्बिट में 5 स्केड्यूल लॉज हैं, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट के हवाले से काफ़ी जो है वो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इसी के साथ साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का जो है वो प्राइस कंट्रोल का चार्ज भी इन्हीं के पास है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह प्राइस कंट्रोल के हवाले से ये फोर्स काम करती है, किस तरह जुर्माने किए जाते हैं और अगर कोई शख्स जो है वो जुर्माना नहीं अदा करता तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान हैदर साहब, जो कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, ईओ के फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे इन फील्ड। हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, आज का इनका टास्क क्या है, क्या क्या इन्होंने करना है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं सही हूँ। मुझे इमरान साहब ये बताइएगा कि आज के फील्ड की हमारी कार्रवाइयाँ क्या होंगी, किन किन जगहों को आपने चेक करना है और किस तरह जो है वो ये किया जाता है सारा? ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि आज जो है हमारे जो फील्ड की एक्टिविटीज़ हैं वो एक तो प्राइस कंट्रोल की हैं और दूसरा जो है ना वो एंटी इंक्रोचमेंट हैं। और ये जो है प्राइस कंट्रोल के जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, ठीक है, उनके जो है वो अहकामात पर मतलब ये हम करते हैं, बतौर पीसीएम फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और जो है एंटी इंक्रोचमेंट वो हमारे जो पैरा अथॉरिटी है उसका जो है उसके मतलब जितने भी हमारे तमाम के तमाम फ़राइज़ हैं वो हम इसके थ्रू सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, आज हम किस जगह का विज़िट करेंगे और वहाँ पर क्या क्या आप लोग जुर्माने करेंगे या उनके खिलाफ जो है वो या उनकी चीज़ों को जो है वो तोड़ा जाएगा? जैसे हम पीरा के एक्ट में मौजूद है कि अगर कोई मूवेबल चीज़ है तो उसको तोड़ा भी जा सकता है, मूवेबल चीज़ को आप लोग जो है वो ज़ब्त भी कर सकते हैं। तो ये सारा ज़रा समझाइएगा। आज जो है हम गार्डन टाउन का विज़िट करेंगे, ठीक है, और उसमें जो है अगर वायलेशन पाई जाती है लॉ की तरफ से, लॉ की वायलेशन पाई जाती है तो फिर डेफिनेटली जो है मतलब हम फ़ाइन्स भी करेंगे उन्हें, ठीक है। और एंटी इंक्रोचमेंट के जो फ़ाइन्स हैं हमारे पैरा के वो वाया पैरा ऐप हैं, ठीक है। हमारी जो पैरा ऐप है वो डेवलप हो चुकी है और हम जो है पैरा ऐप के थ्रू ही उन्हें फ़ाइन्स करेंगे। बाकी जो आप डेमोलिशन की बात कर रहे हैं तो वो जो है प्रॉपर जो ऑपरेशंस हैं ना वो प्लान किए जाते हैं हाई अप्स की तरफ से और फिर जो है हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ऐप के बारे में ज़रा तफसीलन बताइएगा कि लोग जो बड़े शुरू में नाला भी नज़र आया पीरा के साथ कि अभी अगर आप हमें जुर्माने करें तो हमने पे कहाँ करना है, उसका चलान क्या होगा, तो ज़रा आसान अल्फाज में ज़रा नाजरीन के लिए समझाइएगा। जिस तरह से आसान अल्फाज यही हैं कि अभी ट्रैफिक चालान्स का दौर है, आप समझते हैं, तो उसी तरह से जो है ना हम इनके क्रेडेंशियल्स लेते हैं, ठीक है, आईडी कार्ड है, उनका मोबाइल नंबर है और उस ऐप पे जो है फिर हम वो सारा एडअप करके जो है मतलब जो फ़ाइन जितना बनता होता है हम वो एडअप करते हैं। तो वो हम जो है ना जब हमारी जो इंस्पेक्शन है कंप्लीट होती है तो उनको जो है जिस तरह से ट्रैफिक वालों का मैसेज आता है ना कि आपको फ़ाइन हो चुका है, पीएसआईडी जो है ना उनके मोबाइल नंबर पे चली जाती है, तो उसी तरह से जो है ना उनके मोबाइल नंबर पे हमारे पैरा अलर्ट के नाम से पीएसआईडी चली जाएगी। अच्छा जनाब, अब इसमें चलेंगे, बहुत अच्छी इकदाम हैं। हम देख रहे हैं कि बड़ा शहर जो है वो खुला भी नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पर लोग बड़े नालाम भी नज़र आते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो है वो इम्तियाज़ी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, कुछ लोगों से जो है वो उनको छोड़ दिया जाता है, हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी जाती है। एक तो इसके बारे में बताइएगा। दूसरा, जिनके खिलाफ जुर्माने किए जा रहे हैं रेडीबान हजरात हैं, अब वो तो बड़े गरीब लोग हैं, उनका तो सर्कल नहीं चलता, वो फिर जब आप लोग उस जगह से उस रेडी को हटा देंगे तो फिर वो जाके अपना कारोबार कहाँ पर करें? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि जो आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात की कि जो है लोग कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ ना इम्तियाज़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो मतलब जो है इधर जो है इनडिस्क्रिमिनेशन है, हम कोई मतलब इम्तियाज़ी कार्रवाई नहीं है, ना हम मतलब किसी को जानते हैं, ठीक है। हमें जो है एज़ पर लॉ जो हमें बताया गया है हम उसको जो है ना एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात कि जो है ना आप कह रहे हैं कि रेडीबान हज़रात हैं, तो आपको ये अच्छे से इल्म होगा कि जो ओरिजिनल और जेन्युइन रेडीबान है ना, ठीक है, जो बेचते हैं चीज़ें वो मैक्सिमम मुल्तान में कुछ 1000 के राउंड अबाउट होंगे, ठीक है। बाकी मुल्तान में जितनी भी रेडियाँ हैं वो मतलब कुछ लोग होते हैं वो उनको स्पॉन्सर करते हैं और उनको दिहाड़ी पे रखते हैं, ठीक है। तो फिर जो है ये ट्रैफिक जो फ़्लो है ना उसके डिस्टर्बेंस को वो कॉज करते हैं। तो थर्डली इसका जो है मतलब आप कह रहे हैं कि वो रेडीबान हज़रात को डिसलोकेट किया जा रहा है या ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो आप पीछे देख सकते हैं डबल फाटक से आप निकले होंगे तो उनको जो है ये जो डिवाइडर है, ठीक है, इसके साथ लगवाया गया है।
ताकि जो मेन रूट है वो भी क्लियर रहे और सर्विस लेन में भी जो है आमदोरफ्त वो जारी और सारी रहे। अच्छा ठीक है, यही मैं समझना चाह रहा था। आपने जब उनको उनका तो एक तो ये बताइएगा कि उनका तो वहाँ पर कारोबार पूरा वाबस्ता था, उनके लोग जो हैं वो वहाँ पर कस्टमर हजरात आते थे, वो वहाँ से उनके शॉपिंग करते थे, उनका गाहक बना हुआ था। एक वहाँ से वो गाहक ख़राब होगा। दूसरा, जब आपने उनको पुल के इस दोनों तरफ अतराफ खड़ा कर दिया, वो तो और मज़ीद जगह जो है कंजस्टेड होगी, तो जिसने पुल के साइड से गुजरना था वो उसको मसाइल होंगे। हम सुन रहे थे कि डबल फाटा के करीब जो एक पीछे मैदान पड़ा हुआ है वहाँ पर जो है वो कुछ जगह बनाई जाएगी, तो उस हवाले से अभी तक कोई प्लान में नहीं बनाया गया? वर्दी कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से मुतअद्दिद विज़िट्स जो हैं वो जारी हैं और इस पे जो है आपको पता है फिर जो है प्रॉपर अप्रूवल और तमाम तर जो है डॉक्यूमेंटेशन उसके बाद काम स्टार्ट होता है। तो ये है कि जब जो कार्ट मार्केट्स बन जाएंगे, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये भी जो मतलब हमने डिवाइडर के साथ खड़ा किया हुआ है इन्हें, ये भी मतलब इधर नज़र नहीं आएंगे क्योंकि हम जो है उन्हें जो डेडिकेटेड जगह है कार्ट मार्केट है उधर हम ले जाएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि ये इधर भी ना हो। ठीक है, अच्छा मतलब कार्ट मार्केट्स जो हैं वो ऑन पेपर हैं, प्लान में शामिल हैं, वो बनाई जा रही हैं। अच्छा तीसरा वो बताइएगा कि जो लोग जिनके खिलाफ़ ये कार्रवाइयाँ होती हैं वो तो हैं, वो ये भी कहते होंगे कि हम जब हैं बड़े गरीब हैं, हमारे घर का कैसे चूल्हा कैसे चलेगा, हमारा सर्कल कैसे चलाया जा सकता है, तो उनको फिर क्या कहा जाता है? और वो ये भी कहता होगा कि यार मैं तो दिहाड़ीदार मजदूर हूँ और मैंने रेडी चलानी है, 1000 रुपये कमाने, आप मुझे 2000 रुपये का जुर्माना कर रहे हैं, मैं किस तरह पे कर सकता हूँ? देखें आपकी बात भी ठीक है, आजकल के हालात हैं तो समटाइम्स जो है हम फिर वार्निंग्स देते हैं एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो है उन्हें रिलीफ भी दे देते हैं। तो ये मतलब हम इतना कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही उन्हें प्रेस करके रख देते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि हमने जो है वो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी है, तो उन्हें थ्राइस मतलब जो 3 टाइम हम उन्हें वार्निंग देते हैं, देन नेक्स्ट हम जो है वो एक्शन करते हैं। अच्छा, अगर किसी फोर्सफुली अगर आपके ख़िलाफ़ कोई आ रहा है, रिटेलिएट कर रहा है, तो उसका फिर किस तरह जो है वो मुकाबला किया जाता है? आपके अपना फ़ोर्स बनाने का यही मकसद था कि अगर कोई इस तरह का मुकाबला होता है तो फिर हम जो है वो उसको देख सकें। दूसरा, जिस जगह को आप लोग क्लियर करके जाते हैं, हुसैनागाई की बात कर लें, हम लोग बात कर लें, अंदरून मुल्तान की बात कर लें, वहाँ पर तो अभी भी दोबारा इंक्रोचमेंट्स हो जाती हैं, तो उसको किस तरह चेक एंड बैलेंस रखा जाता है? क्या आपको गश्त किया जाता है बार बार? जी, हमारा मतलब किसी भी एक एरिया में जब हम डेडिकेटेडली ऑपरेशन करते हैं दैन उसके बाद हमारे जो स्क्वाड्स हैं, ठीक है, बाइक्स हैं वो हम निकालते हैं और वो सस्टेनेबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है, और हम जो है इस तरह से मतलब जो है ना वो चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि बदतमीज़ी का एक अंसर भी पाया जाता है, पीरा के ऊपर ये बड़ा एक इल्ज़ाम लग रहा है छोटे ताजरों की तरफ से कि यार इनके जो लोग हैं ना, हलकार हैं, बड़ा बदतमीज़ी से बात करते हैं, इनको तो बोलने की तमीज़ ही नहीं है, कुछ ट्रेनिंग की पहले ज़रूरत थी और फिर बाद में इनको जो है वो फील्ड में भेजने की ज़रूरत थी, तो इस अंसर का फिर क्या जो है वो आपके पास जवाब? नहीं, मैं इसको टोटली जो है वो नल एंड वाइड करता हूँ, ठीक है, हम पोलाइटली उन्हें पहले सलाम करते हैं, फिर उसके बाद मेरा ये तरीक़ाकार है कि मैं हज़रत साहब जो है ये इस तरह से उन्हें कहकर बुलाता हूँ और उसके बाद हम अपना सारा करते हैं। बाकी आप रिटेलिएशन की बात कर रहे थे, तो एज़ पर लॉ जो है जब तक वो कोई बंदा मतलब ऑफेंसिव नहीं होता, ठीक है, तो उस वक्त तक हम ऑफेंसिव नहीं होते, ठीक है। बाकी अंडर सेक्शन जो है वो 46, 7 और 8 जो है हम जितनी रेजिस्टेंस वो करते हैं हम उतने जो है वो अपने फॉर द सेल्फ डिफेंस हम जो है वो उनको मतलब बाद में हम वो रिटेलिएट हम भी करते हैं। अजीब नाज़रीन, इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। हम इनके साथ तफसीलन जो है वो देखेंगे ग्राउंड पे भी इसकी इनकी क्या क्या कार्रवाइयाँ हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई शख्स जिसके ऊपर जुर्माना किया जा रहा है तो उसका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, क्या वो समझता है कि इस तरह के जुर्माने होने चाहिए, क्योंकि अब जिसके ख़िलाफ़ जुर्माना किया जाएगा वो बहरहाल उसको तो यही होगा कि मेरा जो है वो सर्कल ख़राब हो रहा है, मैंने दिन के जो कमाना था उस उतना तो मैं जुर्माना भर दूँगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पीरा के हवाले से और आपको दिखा रहे हैं कि वो पीरा ग्राउंड पे किस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है। इस वक्त ग्राउंड पे एक गैर कानूनी तो है वो इंक्रोचमेंट की गई थी, एक सिक्योरिटी का ऑफिस बनाया गया था डिवाइडर के ऊपर और उसको जो है वो डिमोलिश किया गया है। मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती है। मूवेबल प्रॉपर्टी वो है जिसको जो है वो एक जगह से हिलाया जा सकता है, जैसे रेडी होती है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो पक्की जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको फिर जो है वो डिमोलिश करना होता है। इमरान साहब जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है हमारे साथ मौजूद है, उनसे जो है वो इसकी तफसीलात जानते हैं कि ये क्यों किया गया है, क्योंकि बज़ाहिर तो ये एक सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था और एक निजी सोसाइटी है, उन्होंने अगर अपनी सोसाइटी के लिए बना लिया तो इसमें हर्ज क्या था? जी इमरान साहब बताइएगा कि ये क्यों डिमोलिश किया गया और सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था? जी, आपकी बात ठीक है कि ये सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है पैरा एक्ट के तहत हम जो है पब्लिक न्यूसेंस को भी डील करते हैं। तो हमें जो है यहाँ के जो सोसाइटी के रेजिडेंट्स थे ना, उन्होंने हमें एप्लीकेशन दी थी कि यहाँ पे जो है ना पब्लिक न्यूसेंस है, ठीक है, और ये जो है ना दूसरी
बात कि डिवाइडर पर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन बेल्ट ही हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो निजी सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो जो है ना सरकारी रोड्स हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात, हमने उन्हें बिल्कुल ये नहीं कहा कि आपके उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, तो हमने उन्हें ये नहीं कहा कि आप जो है ना बिल्कुल हम डिमोलिश करके जा रहे हैं तो आप इधर कुछ नहीं कर सकते। हमने उन्हें कहा है कि आपका जो मूवेबल जिस तरह से सिक्योरिटी रूम्स होते हैं ना, आप डिवाइडर पे नहीं उस साइड पे अपना एक सिक्योरिटी रूम बनाएं, ठीक है, एंड चेक एंड बैलेंस रखें। अच्छा, डिवाइडर पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने जो भी करना है वो करें। मुझे ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपको उन्होंने किस तरह जो है वो एक आम शहरी जो है वो आपको पब्लिक न्यूसेंस की दरख्वास्त दे सकता है। और पब्लिक न्यूसेंस नाज़रीन आसान अल्फाज में ये है कि ऐसा काम जिससे पब्लिक को कोई ना कोई मसला हो तो वो पब्लिक न्यूसेंस है। उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा पब्लिक न्यूसेंस को अपने टेक्निकल टर्म्स में भी, कि आसान अल्फाज में क्या है। पब्लिक न्यूसेंस में टेक्निकल टर्म्स के बजाय हम आसान जो है ज़बान में ही एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी जो है एक ऐसा काम जिससे पब्लिक को मतलब इंजरी है या जो है वो थ्रेट टू इंजरी है या उनका कोई मतलब हम कह सकते हैं कि हिनियस उनको नुकसान पहुंचने वाला है, हार्मफुल है, तो वो हमारे लिए जो है वो पब्लिक न्यूसेंस है। और इसका तरीक़ाकार ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो फेस कर रहे हैं कोई इशू, ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस है, तो आप जो है एक एप्लीकेशन लिखेंगे SDO साहब के नाम, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप मतलब जो एविडेंसेस हैं, ठीक है, वो भी साथ होंगी। एंड देन अगर जिस तरह से ये सोसाइटी थी तो इन्होंने जो है वो मतलब ग्रुप ऑफ पीपल था, उनका मतलब सिग्नेचर ये वो सारा कुछ था, ठीक है। और अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो फिर जो है आप अपनी सारी आइडेंटिटी जो है वो मतलब हमें देंगे और सारा इस तरह से प्रोसीजर फिर हम कैरी आउट करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि आइडेंटिटी जो है वो ये भी आपके पीरे के एक्ट में मौजूद है कि आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज़ नहीं करनी, आप लोगों ने डिस्क्लोज़ नहीं करनी, वो आपको बताएगा। लेकिन इसके अंदर ये बताइएगा कि अगर सोसाइटीज़ वालों में आपस में इख्तलाफ है तो IO की यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है, तो उनके ज़रा बताइएगा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से क्या क्या की और फिर आप लोग किस तरह इस नतीजे पे पहुंचे कि अब हमने जो है वो इसको डिमोलिश ही करना है। आज से 3 दिन पहले जो है हमारे IO हैं एक, ठीक है, वो आए थे रूटीन की गश्त पर भी और इन्वेस्टिगेट करने भी। तो उन्होंने जो है फिर हम जो है ना जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको हम थ्रू रिमूवल ऑर्डर जो है हम उसको रिमूव करवाते हैं। तो जी EPO भी इशू करते हैं, फिर रिमूवल ऑर्डर देते हैं, ठीक है, कि आप जो है प्लीज़ ये आपके पास 3 दिन का टाइम है, ठीक है, तो आप इसको जो है ना वो खुद ही रिमूव कर लें, दैट्स वेल एंड गुड। नहीं तो फिर जो है हम मतलब एक्शन करते हैं जिस तरह से ये आज हुआ। इनको जो है 3 दिन पहले रिमूवल ऑर्डर सर्व किया जा चुका था और हमारे IO साहब जो है उनकी फाइंडिंग्स के मुताबिक, ठीक है, देन उसके बाद इन्फोर्समेंट के लिए जो है हम इधर आए। ठीक है जी नाज़रीन, ये बिल्कुल अगर आप देखें अब जो सिक्योरिटी के लिए इनका ऑफिस सा बनाया गया था उसको जो है वो डिमोलिश कर दिया गया है। आम जो यहाँ पर जो लोग हैं सोसाइटी के, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ के रिहायशी हैं, ये आप लोगों ने अपने सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ तो उसको तो अब डिमोलिश कर दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि अब हम सिक्योरिटी का किस तरह ख्याल रखेंगे? और अब जो यहाँ पर लोगों को मसाइल होते हैं रहते हुए, चोरी के वाक़यात हैं, डकैती के वाक़यात हैं, वो भी होते हैं, तो ये तो बड़ी अहम चीज़ थी। वालेकुम अस्सलाम सरपरस्त आला नवारुज़्ज़मान। सबसे पहले तो ये सिक्योरिटी रूम नहीं था, ये पर्सनल रूम था और सिक्योरिटी रूम हमारा मेन गेट पे भी था एक तैनात। जबकि हमने ये एक नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी पैरा को, तो IO टीम आई, IO साहब आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। तो जिन्होंने ये पर्सनल रूम बनाया उन्होंने हमारा वो सिक्योरिटी रूम को पर्पज़ बनाया कि उसे भी रिमूव करें। हमने इसको जो इन्होंने नाजायज़ तजावुज़ात किए हुए थे इसको ख़त्म करवाने के लिए हमने कहा ठीक है सर, अगर वो सिक्योरिटी पर्पज़ भी ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कर दें। अब हमारा आपस का डिसीजन ये हुआ है कि भी सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसा मूवेबल रूम बनाया जाए फाइबर का या अपना जो इसके डिवाइडर के ऊपर ना हो, ग्रीन बेल्ट के ऊपर ना हो। बेल्ट के ऊपर ग्रीन बेल्ट सिर्फ एक कॉलोनी की शान है, वो कॉलोनी एक खूबसूरत नज़र आनी चाहिए, ना कि हर कोई अपने अपने घर के आगे इस तरह के सिक्योरिटी रूम बनाए। तो सर ये बिल्कुल नाजायज़ था और बिल्कुल ठीक गिरा। मतलब आप लोगों ने खुद इसकी दरख्वास्त दी कि हमारे जो है वो इसके बनाई गई है, इसके खिलाफ आके कार्रवाई करें, इन बाकायदा जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और उसको जो है वो डिमोलिश किया गया। ऐसे ही हुआ, सेम ऐसे ही हुआ, हमने खुद इसकी एप्लीकेशन दी। मज़ीद भी नाज़रीन हमारे साथ जो यहाँ के रिहायशी मौजूद है उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी जनाब, आपकी जिस आदमी ने जाके ये कमरा बनाया, कमरा गार्ड रूम के उसमें आड़ में, ये सामने इनकी सैनोसोर मेडिसन कंपनी के ये फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री को एडवांटेज देने के लिए टाउन के अंदर की ग्रीन बेल्ट पे इन्होंने कमरा बना दिया, जबकि अंदर टाउन के अंदर जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो मूव हालत में होते हैं। गेट पे, दोनों गेट्स पे होने चाहिए रूम्स कि जहाँ पे परमानेंट गार्ड वाला बैठा होता है, तो अंदर तो मूवेबल होते हैं
उन्होंने तो गलियों में चक्कर लगाना होता है, तो उनके लिए मतलब है कि इसने अपने मतलब अब जो बुनियादी बात ये है कि आप लोगों ने अपनी दरख्वास्त दी, पैरा के जो है वो एहलकार यहाँ पर आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और इसको जो है वो डिमोलिश किया गया। अच्छा, आप बिल्कुल इसको कह रहे हैं कि बिल्कुल राइट हुआ है। बिल्कुल राइट हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कि फिर अब सिक्योरिटी के इंतजाम फिर आप लोग किस तरह देखेंगे? और इस अल्हम्दुलिल्लाह टाउन के सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं और इस तरह के रूम्स हम उनको बिल्कुल भी नहीं अवेल करेंगे। उनके लिए मूवेबल रूम होंगे, फाइबर के हों, टार्स के हों, वो हमारी अपनी यूनियन यहाँ पर बैठ के जो भी हमारे दोस्तों की है डिसाइड करेगी, उस हिसाब से हम सिक्योरिटी के। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं कि पहले ही हम लोग कानून पर अमल क्यों नहीं करते? हम पहले ही इसको ना बनने देते। जब ये बनाया जा रहा था उस वक्त जो है वो दरख्वास्त दी जाती पीरा के फोर्स, तो पीरा तो अभी बनाया गया होगा, ये कुछ अर्सा पहले तो पीरा तो तभी इदारा मौजूद था, पीरा नहीं था, तो डीसी साहब को लिखा जा सकता है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रही है, कॉर्पोरेशन का इदारा मौजूद था, तो तब हम थोड़ी सी लीनियंसी खुद भी तो दिखाते हैं ना। हम तो खुद कानून तोड़ के चोर जो है वो चौधरी बनने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर जैसे ही इसकी बुनियाद रखी गई थी वैसे ही हमने इसकी हर चैनल पर दरख्वास्त भी दी, पर उस दरख्वास्त पर अमल दौरान होते हुए आप समझते हैं पाकिस्तान में हम जी रहे हैं। आज हम पैरा के भी शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारी इस दरख्वास्त की अपील को सुना और इस पर अमल दरामद किया। आज से पहले बहुत टाइम पीरियड गुजर चुका जो कि बारह हम मायूस ही होते रहे, पर आज हम पूरा उम्मीद हैं अपनी गवर्नमेंट से भी, पैरा से भी। शहर को साफ किया जा रहा है और इंक्रोचमेंट के खिलाफ किया जा रहा है। जनाब, आप इसमें बहाने भी बहुत ज़्यादा हैं और वो गोबर और आप गलियों देखो, इतना नुकसान होता है। मैं गुजारिश है मेरी कि मज़ीद इनके बहाने को भी बंदोबस्त किया जाए, जो कमर्शियल बुनियादों पे कायम है वो भी ज़रा रिमूव किया जाए। मज़ीद जो है वो नाज़रीन इनके साथ जो है वो हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बहरहाल जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं उनको जो है वो डिमोलिश किया जा रहा है। शहरी जो है वो पब्लिक न्यूसेंस की एक दरख्वास्त देते हैं और उसके खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आते हैं, वो जो है वो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। मज़ीद यहाँ पर हमारे साथ जो कुछ शहरी मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। तो क्या है जनाब, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए, आप ठीक है? इसके बारे में बताइएगा, ये सही हुआ है, गलत हुआ है? ये तो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड का तो नहीं है ऑफिस, ये तो सिर्फ कब्जा है। इसकी वजह से 10 और तैयार होने थे, ये तो पूरे टाउन के ऊपर कब्जा हो जाता। ये समझ लो ये टाउन के जो ग्रीन बेल्ट है ये फिर एक मोहल्ला बन जाता, दो महीने गार्ड बैठता, उसके बाद ये स्टोर बन जाता, इसमें भैंसे बांधते, लोग अपना कारोबार शुरू कर देते, है ना जी। अच्छा, आप यहाँ पर रह रहे हैं, मुझे ज़रा बताएं इस वक्त इसकी जब ये बनाया गया था, इसको अभी डिमोलिश किया गया है, कानूनी जो है वो तौर पर इसको डिमोलिश किया गया, इस वक्त इधर किस हवाले से इसको इस्तेमाल किया जा रहा था? इसको इस्तेमाल किया था ये फैक्ट्री की वजह से, इनकी फैक्ट्री है सामने, ये अपनी फैक्ट्री के लिए सिक्योरिटी गार्ड यहाँ रखा हुआ था, ये टाउन का नहीं है। हालांकि हमें पैरा ने नोटिस दिया है वो मेन के ऊपर, हमने वो खुद गिरा दिया है, हमने कानून के। अच्छा, आपको पैरा की तरफ से वो वाला भी नोटिस आया हुआ, 3 दिन का मेरा ख्याल टाइम होता है कि आपने डिमोलिश करना होता है, वो आपने अपना जो गैर कानूनी बना हुआ था डिवाइडर के ऊपर वो भी रिमूव कर दिया? मुझे नोटिस मिला गया था, मैंने अपने कानून को हाथ नहीं लिया, कानून की इज्जत करते हुए मैंने उसको गिरा दिया है, ठीक है ना जी। लेकिन उन्होंने गिराया, लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं पैरा की, क्योंकि वो आगे उन्होंने अपना जो कार्रवाई पूरी की है, बहुत शुक्रिया पैरा, और आपका भी बहुत शुक्रिया भाईजान। लेकिन बात ये, सिक्योरिटी गार्ड के लिए बंदा एक कैबिन बना ले, कैबिन के तरीके चला, ये तो कब्जा है, ये तो ज़मीन के साथ जो चीज़ है वो मुंसलिक है, वो कब्जा है। ये डिवाइडर तो वैसे भी ग्रीन बेल्ट के लिए होता है, वहाँ पर सिर्फ आप पौधे लगा सकते हैं और उसको खूबसूरत बनाने के लिए जो भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तो पौधे लगाने की जगह है, ना कि लोग कब्जा कर रहे हैं। आज ये एक बन गया, 4-5 और शुरू हो गए हैं, ये तो मेरे ख्याल को 2-4 महीने में अपना 15 से 20 हो जाएंगे। लेकिन हमने इनकी मेहनत भी की, हमने कोशिश भी की, पैरा के दफ्तर में गए, हर उस पर फॉर्म पे गए, लेकिन इनकी मेहरबानी जो आज जो है ना आके पैरा वालों ने बहुत मेहरबानी की है। ठीक है नाज़रीन, मज़ीद भी हमारे साथ कुछ जो शहरी मौजूद हैं उनसे भी उनके इस हवाले से राय जान लेते हैं। जी जनाब, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है ये ठीक किया गया या गलत है, या सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो उसके हवाले से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ जो फैसला करना पड़ेगा, लेकिन गैर कानूनी इंक्रोचमेंट की जो है वो इजाज़त किसी हाल में भी नहीं दी जा सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो सिक्योरिटी के कमरे होते हैं ना, हमेशा गेट के इन और आउट पे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे इससे कोई पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल इस्तेमाल के लिए बनाया गया था फैक्ट्री के सामने। आज तक देखिए ये जनरेटर है, 10 साल से पड़ा हुआ है ग्रीन बेल्ट पे, ठीक है ना। अगर ये कमरा बनाते तो वहाँ पे एक आउट भी कमरा गेट है, वहाँ पे बनाते, टाउन के साथ फला करते, टाउन के साथ फला करे। हाँ, और जिस दिन ये कमरा बनाया गया, सबसे पहले चौधरी अब्दुल खालिक को मैं जाके मिला हूँ, जाके रिक्वेस्ट किया है मैं कि सारा ग्रीन बेल्ट पे ना आप टाउन की खूबसूरती ख़राब कर रहे हैं।
आज ये बन रहा है, आप एक गलत काम को इनिशिएट दे रहे हैं, आगे 10 घर और 50 घर और बनेंगे ग्रीन बेल्ट पर, फिर सारे बैंकर बन जाएंगे, इसकी खूबसूरती भी खत्म। अच्छा ज़रा मुझे ये बताएं कि चलें आप जो है वो सरकारी अफसर भी हैं, कानून पर अमल करना हम सब के लिए कितना ज़रूरी है? कानून जो हम बनाया जाता है वो क्या हमारी अपनी बेहतरी के लिए नहीं बनाया जाता? कानून से कोई बालातर नहीं है। हमने मेन गेट पे कमरा बनाया, हालांकि वो जेन्युइन था, अकॉर्डिंग टू लॉ बनाया, वहाँ पे गार्ड बिठाए गए, लेकिन जब हमें नोटिस मिला कल हमने इसको खुद डिमोलिश कर दिया, ताकि हमने कहा वो जो टाइम बार है ना वो भी ना गुजरे, उसके ऊपर FIR से बचने के लिए हमने पहले उसको रिमूव करा दिया। ये भी गलत था, अगर ये कमरा बनना था तो मेन गेट पे बनाते, आउट पे बनाते, वहाँ पे गार्ड बैठता, सबकी भलाई होती। ये क्योंकि गार्डन टू लॉ गलत था, ग्रीन बेल्ट पे कब्जा था, और कब्जा माफी के खिलाफ जो पैरा की मुहिम है हम उसके बहुत ममनून हैं, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं तवक्कल टाउन का रिहायशी हूँ। मैंने ये जो डेवलपर ने जब बेचा था, इसने 9 कामों के लिए कहा था कि 9 काम करवा के देंगे, उसमें पैसा लिया था हमसे, उसने नहीं करवाया। 2012 में ये 1995 की कॉलोनी बनी हुई है, 2012 में हमने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी कि ये डेवलपर ने काम नहीं किए और पैसा ले लिया हमसे। जी तो नाज़रीन, अब जो है वो इसको डिमोलिश कर दिया गया है। पीरा के अफसरान हमारे साथ थे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर इमरान साहब यही कह रहे थे कि जो डिवाइडर होता है ग्रीन बेल्ट के लिए है, इसके ऊपर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं की जा सकती। बहरहाल जब हमारे शहरों से बात हुई तो कुछ शहरियों को ये कहना था कि बिल्कुल ठीक किया गया है, ग्रीन बेल्ट है उसको शहर के उसको जो है वो खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, नाजायज़ कब्ज़ा जो है वो उसके खिलाफ जो है हम हमेशा जो है वो पीरा को सपोर्ट करेंगे। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे कि अब सिक्योरिटी के इंतजाम क्या होंगे, यहाँ पर जो हमारे गार्ड्स बैठे हुए थे उनका क्या होगा, अब यहाँ पर चोरी और डकैती के वाक़यात भी हैं, लेकिन कानून सबके लिए एक है, कानून पर अमल करना हम सब का जो है वो फ़र्ज़ है। कानून हम सब की बेहतरी के लिए बनाया जाता है। पीरा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद यहाँ पर जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन थी उसको डिमोलिश किया गया। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त पैरा जो है वो अब एक चाय के होटल पे जो है वो कार्रवाई कर रही है कि इसके खिलाफ ये जो गैर कानूनी इंक्रोचमेंट हुई हुई हैं, कब्ज़ा किया हुआ है, थोड़ा सा आगे जो है वो रोड के ऊपर जो है वो अपना सामान भी रखा हुआ है, कब्ज़ा भी किया हुआ है, उसके खिलाफ अब जो है वो जुर्माना दिया जा रहा है और वार्निंग दी जाएगी। अच्छा जनाब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इनके खिलाफ डेमोलेशन का अमल क्यों नहीं जारी किया गया और जुर्माना क्यों दिया जा रहा है, ये फ़र्क क्यों है? पहले तो आपने जो है वो डिमोलिश किया है वो जो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बनाया हुआ था बूथ। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि वो ना पब्लिक न्यूसेंस का था केस, ठीक है, और उसमें जो है पब्लिक की तरफ से कंप्लेंट्स थी, उसको हमने रिज़ॉल्व किया और वो उसके लिए जो मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी थी तो उसकी डोमिलेशन मतलब वो ज़रूरी थी। ये मूवेबल है, आप ये देख सकते हैं कि जो है इन्होंने ये जो काउंटर्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये काउंटर्स जो है मतलब मूवेबल हैं। ये इस तरह से करते हैं, जब हम इनको वार्निंग दे के जाते हैं उस वक्त अंदर कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये जो है बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका इशू ये है कि अकॉर्डिंग टू पैरा एक्ट जो है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर मतलब हम फ़ाइन भी कर सकते हैं, अगर वो कन्फिस्केटेबल है तो हम कन्फिस्केट भी कर सकते हैं, एंड देन जो है हम अगर ये फ़ाइन के बाद भी अगर कंप्लायंस नहीं देते तो हम फिर सेल की तरफ और जो है FIR की तरफ मतलब हम जा सकते हैं। अच्छा, वो जो EPO लगाया जाता है वो कब लगाया जाता है और वो आप लगाते हैं या AC साहब की तरफ से, यानी कि आपके जो HO हैं उनकी तरफ से लगाया जाता है? जो EPO होता है ना बेसिकली वो इशू करता है इन्फोर्समेंट अफसर, ठीक है, और वो हम जो है EPO इसके लिए जो पब्लिक न्यूसेंस होती है उसके लिए इशू करते हैं, ठीक है, और जो इंक्रोचमेंट होती है उसके लिए हम रिमूवल ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि जो जिस बंदे को हमने EPO इशू किया है तो वो जो है अगर उसको हैं कोई ग्रीवेंसेस हैं कि वो कहता है जी ये मेरे साथ मतलब इन्होंने नहीं दिया, सही नहीं दिया EPO, तो वो फिर जो है HO साहब के पास जो है वो जाए, ठीक है, हाँ जी, और इसके जो है वो अपने रिड्रेसल जो है वो HO साहब के खिलाफ जो है वो उनसे बात कर सकता है। नाज़रीन, मैं ज़रा आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरह के यहाँ पर इंक्रोचमेंट की गई है। ये जो इनका काउंटर है पड़ा, जहाँ पर पराठे वगैरह हम बड़े जो है वो सर्दियों में चाय के होटलों पर बैठ के खाते हैं, वो जो है वो गैर कानूनी तौर पर थोड़ा सा कब्ज़ा किया हुआ है उन्होंने रोड के ऊपर, और ये भी उनके जो स्टैंड वगैरह लगे हुए हैं, ये जैसे सर बता रहे थे कि ये मूवेबल हैं, इनके जो है वो पहिए लगे हुए हैं, इसको जहाँ पर है वो जो है वो, जी जनाब, आपने देखो ये तंबे लगा हुआ है, हम इससे बाहर आया नहीं है, इतना इसके महदूद में कमेटी वाला जब भी आ जाता है कभी कुछ नहीं कहता है कि भाई ये क्यों बाहर, क्योंकि ये तंबे लगा हुआ है, तंबू से हम आगे नहीं आया हुआ है, देखो तंबे इधर ऊपर देखो, दीवार से आगे नहीं आया हुआ। अच्छा जनाब, वो अफसरान आपका इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो खंबा है वो तो हुकूमत की मलकियत है ना, वो रोड के ऊपर है, हुकूमत का है पड़ा, ये जो आप लोग की आपकी जो दुकान है वो यहाँ तक है, इस जगह तक, इससे आगे आप नहीं कोई चीज़ रख सकते?
यही है एक तंबे के साथ ना, तंबे से आगे नहीं आया हुआ, ये भी रोड देखो। नहीं, वो खंबा जो है वो आपकी जितनी आपकी मलकियत है आपने उसके अंदर रहना है। खंबा तो बेशक हम हुकूमत यहाँ लगाते हैं, वो हुकूमत की मर्जी है। नहीं, हम तो रोड के साथ हमारा काम है ना, हमारा अपना जो तंबे के साथ है अपना हदूद में रहे। नहीं, वो खंबा आपकी हदूद तय नहीं कर रहा ना, आपकी हदूद जो है वो आपकी मलकियत तय करेगी। अगर जो दुकान की हद है वो वहाँ तक होगी। 2 फुट तो इजाज़त देता है हुकूमत या नहीं देता। अच्छा, 2 फुट की इजाज़त का मैं पूछ लेता हूँ कि अफसरान इसके बारे में क्या कहते हैं कि वो 2 फुट की इजाज़त है या नहीं है। मज़ीद भी हमारे पास नाज़रीन अगर अब ये देखें, ये वाला जो काउंटर है, ये जो सीढ़ियाँ भी लगाई गई हैं वो भी, और ये जो काउंटर बनाया गया है इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये भी गैर कानूनी जो है वो सड़क पर कब्ज़ा है और यहाँ तक इसको जो है वो बंदर करने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं करते तो इसके ऊपर जो है वो अब जुर्माना किया जा रहा है। एक पेरा की ऐप है, उसके थ्रू जो है वो अपने ID कार्ड के थ्रू ये जो है वो इसका जुर्माना बनेगा। हमारे साथ ओनर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। जनाब, ये बताइएगा कि ये कार्रवाई आपके खिलाफ की जा रही है, तो मुझे ज़रा बताइएगा, हम पहले ही कार्रवाई से पहले ही कानून पर अमल कर लें और उसको पहले एंटर कर लें? तो बात असल ये है कि हमने पहले भी अंदर किया हुआ था, अभी वो लड़कियों ने बाहर किया इसी वजह से, लेकिन हम कानून के तरह। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये ठीक है, अगर ये गैर कानूनी कोई काम है तो हम कानून पर अमल करेंगे और उसका जो है वो जुर्माना भी भरेंगे। कानून के जो ना, कानून तो बिल्कुल कानून तो करते हैं, लेकिन हर रोज़ ऐसे तंग करते हैं, रोज़ ऐसे एक दो बार नोटिस आते हैं ना, नोटिस आने के बाद फिर हम अमल करते हैं। नोटिस इन्होंने नहीं दिया है। वार्निंग आपको पहले नहीं दी गई इस हवाले से? नहीं, पहले नहीं दिया है। अब इमरान साहब बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि हमें तो पहले ही आगाह भी नहीं किया गया और ना ही इसकी वार्निंग दी गई है इंक्रोचमेंट के हवाले से कि आपका ये जो काम है ये गैर कानूनी है। और ये भी ज़रा बताइएगा कि अब ऐप के थ्रू इनको जुर्माना किया जा रहा है? जी जी, इनको ऐप के थ्रू, जो पैरा ऐप है उसके थ्रू इनको फ़ाइन किया जा रहा है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इनको PSID इनके नंबर पे चली जाएगी, ठीक है, और विदिन 7 डेज़ इन्होंने फ़ाइन पे करना है। अगर ये नहीं करते, मतलब फ़ेल होते हैं, तो फिर जो है हमारे पास जो है सील, ठीक है, नहीं सील और फिर FIR, ठीक है, ये 2 हमारे पास ऑप्शन है। और ये बात कर रहे हैं कि हमें वार्निंग नहीं दी गई, तो वार्निंग का ये है कि हमारे जो स्कार्ड्स, जो मोबाइल्स आती हैं ना, ठीक है, वो मतलब वहाँ से चलती हैं, ठीक है, मैक्सिमम 10 की स्पीड होती है, ठीक है। और जो हमारे मतलब ये जवान होते हैं, ये इनको सबको कहते हैं कि आपकी जो हदूद है, जिस तरह से DC साहब का हुक्म है कि आपको जो है शटर के अंदर से आपने सारा बिज़नेस करना है, तो उनको हम यही कहते हैं कि आप अपना सारा सामान जितना भी है आप उसको जो है शटर के अंदर अपना फिक्सेशन कर लें। ये बात अभी ये कह रहे हैं कि मिसाल हमने वार्निंग, किसी ने वार्निंग, बाइक वाला था यहाँ से, इधर हम लोगों ने चेयर लगा था, फिर इसने बोला चेयर नहीं लगा, उस दिन के बाद हमने चेयर बाहर नहीं लगाया, सही है। फिर उस जब इसने आप भी वार्निंग बोल रहा है कि हमने वार्निंग दिया, वार्निंग नहीं दिया। अच्छा जनाब, ये बताएं कि हमें वैसे बज़ाहिर इंसानी तौर पर या कानूनी अगर हम उस चीज़ को देखें तो हमें ख़ुद भी तो पता है कि शटर के अंदर एक चीज़ होनी चाहिए। DC साहब की तरफ से हम देख रहे हैं पूरे मुल्तान में जो है वो इसके ऊपर कैंपेन्स चल रही हैं, इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पीरा भी बड़ा मुतहरिक नज़र आ रहा है, तो हमें खुद कर लेनी चाहिए चीज़ें वार्निंग से पहले ही। लेकिन बहरहाल वो जैसे अफसरान कह रहे हैं कि हमने वार्निंग भी दी है इस पर। नहीं दिया वार्निंग, अगर वार्निंग दिया होता तो फिर हम नहीं निकालता। ये वार्निंग के बाद अभी हो रहा है कि मिसाल आप ये बता रहे कि अंदर लगा हुआ, हम अंदर लगाएंगे। नहीं यार, अभी हम लोग अभी अपना हदूद में, उधर हदूद से बाहर, वो हदूद पे आप हदूद से बाहर हैं इसीलिए जुर्माना किया जा रहा है। लेकिन वो आपकी बात जो है हमने उनके सामने रखी है कि वो अगर आपको वार्निंग नहीं दी गई, कमेटी वाला आता है एक चीज़ हमारे जब हदूद से बाहर है वो ले जाता है। अच्छा, मैं इसका सवाल बिल्कुल वैलिड है। इमरान साहब ये बताइएगा कि कमेटी जो कॉर्पोरेशन का ये बात कर रहे हैं वो भी तो इदारा मुतहरिक है और वो भी इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब अगर उनके एहलकार इनको आके कहते हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि हमें 2 फुट की इजाज़त उन्होंने दी कि आप उस खंबे तक जो है वो अपना सामान रख सकते हैं, तो फिर ये अब आपकी बात सुने या उस इदारे की बात सुने? नहीं, कमेटी वाले भी और हम भी जो है जितने मतलब है ना इदारे, उनकी एक ही पॉलिसी है कि हम जो है जब DC साहब की तरफ से हुक्म है कि 1 इंच की भी आपको इजाज़त नहीं है, ठीक है, तो उसको फिर हमने इम्प्लीमेंट करवाना है। बाकी कन्फिस्केशन वाली बात उनकी है, वो कन्फिस्केट करते हैं तो ठीक है। बाकी ये जो कह रहे हैं ना कि हमें वार्निंग्स नहीं दी गई, तो 9 महीने हो चुके हैं, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि जो है मेरे ख्याल में कोई, मैं भी इधर 8वीं 10वीं बार आया हूँ, मेरी बीट इधर लगी है, तो हम जो है ना इन्हें पहले वार्निंग्स देते हैं, ठीक है, और फिर दूसरा हम जो है जो अवेयरनेस कैंपेन होती है वो हमने पहले 3 महीने चलाई है, ठीक है। हमारे SDO साहब जो है वो, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि उन्होंने ये शॉप टू शॉप, जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन होती है, उन्होंने शॉप टू शॉप कैंपेन की है पहले 3 महीने मार्च से ऑनवर्ड। तो अब जो है इनके कंसर्न्स हैं तो ये कह सकते हैं, रेज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है मतलब जो एज़ पर लॉ हमारा था, हमने पहले इनको वर्बल वार्निंग्स हैं ये सारी हमने इनको कर चुके हैं, इनको दे चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अब फाइनल इन्होंने किस इदारे की जो है वो इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फॉलो करने हैं, आपकी फ़ॉलो करनी है या कॉर्पोरेशन की फ़ॉलो करनी है?
ये जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करने हैं, और उनके इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जो है ना आप जितना भी बिज़नेस आपका होना है वो शटर के अंदर से हो। अच्छा, इनको ये जो सीढ़ियाँ इन्होंने लगाई हैं उसकी इजाज़त है? किस चीज़ की? हाँ, कन्वीनियंस के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, कन्वीनियंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, थड़े आगे नहीं बना सकते। ये जिस तरह से इनका ये मूवेबल, ये देख लें आप, इनके टायर्स लगे हुए हैं, जहाँ तक उनकी टाइल्स हैं, दुकान का शटर है, वहीं तक होनी चाहिए। इससे अंदर अपना सारा बिजनेस करें। ये आगे सारे थड़े तो सब ने बनाए हुए हैं जनाब, अगर आप वो देखें वो भी बने हुए हैं। आगे पूरी दुकान पे उन्होंने सब ने थड़े बनाए हुए हैं, आगे बाहर चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो मैनेक्विन्स पड़े हुए हैं, अगर आप वो देखें। तो आप अभी देखते हैं, हम चलते हैं साथ, तो इंशाल्लाह जो है वो पैरा ऐप के थ्रू हम उन्हें भी जो है वो जो है फ़ाइन इंशाल्लाह करते हैं। किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा, सबको जो है वो जुर्माने किए जाएंगे और कानून पर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी। वेलकम बैक नाजरीन, एक और शॉप पर जो है वो पीरा के साथ मौजूद हैं जो इलीगल इंक्रोचमेंट की जा रही हैं, उनके खिलाफ अब जो जुर्माने किए जा रहे हैं। इन्होंने भी आगे जो है वो रोड के ऊपर अपने थड़े बनाए हुए हैं, इसकी जो है वो इजाज़त नहीं है। आगे जो दूसरी दीगर जो शॉप्स हैं उन्होंने भी अपने थड़े बनाए हुए हैं, उनको भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। इन सब के खिलाफ जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं। और जैसे इमरान साहब हमें बता रहे थे कि बारहा वो ख़ुद कोई 10 से 12 दफ़ा इन सारी शॉप्स का गश्त कर चुके हैं और इनको बताया जा चुका है कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आपको जो है वो जुर्माना भी किया जा सकता है। और अब ये क्योंकि मूवेबल जगह है, इमूवेबल थड़े हैं, इनको जो है वो तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं। और अगर जुर्माने नहीं पड़ेंगे और बार बार इनको ये नज़र आएगा तो इनको जो है वो तोड़ा भी जा सकता है। ऐसे ही इमरान साहब, अगर बार बार अगर आप लोग देखते हैं कि जुर्माना भरने के बाद भी ये लोग जो है वो इनके थड़े मौजूद हैं तो इनको फिर आके तोड़ा जा सकता है। फिर जो है आपको मैं पहले प्रोसीजर बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर ये फ़ाइन, एक तो फ़ाइन पे करने में फ़ेल होते हैं, ठीक है, विद इन 7 डेज़, और दूसरा इंक्रोचमेंट रिमूव नहीं करते। अब जो है इस इंक्रोचमेंट का इनको ये सोल्यूशन है दिया जा सकता है कि आपके जो स्टेप्स हैं ना, कन्वीनियंस के लिए आप यूज़ करें। यहाँ ये इशू नहीं है हमारा, ठीक है। आपकी जो सीढ़ियाँ हैं, आपने आना जाना वो करें, लेकिन ये जो आप थड़े बनाते हैं ना, ये मतलब जो है ना वो गैर कानूनी है, ठीक है। इसकी वजह से ट्रैफिक का बहाव जो है वो रुकता है, लोग जो कंजस्टेड है उसकी वजह से हादसा होते हैं। ये हमारे साथ ओनर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि जैसे सर बता रहे हैं कि बारहा आप लोगों को बताया गया कि ये थड़े जो हैं वो ख़त्म करने हैं, इनको तुड़वा दें, तो नहीं तो इनके खिलाफ जो है वो जुर्माने किए जाएंगे, तो वो फिर हम क्यों नहीं कानून पर अमल करते? नहीं, देखिए हमारे पास तो कोई भी नहीं आया। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखता हूँ कि यार जो है चीज़ उसके अंदर हम आए, ठीक है। हमारे पास ये भाई कभी भी नहीं आए, यहाँ तक आते हैं, इनके साथ बात जो भी होती है, लेकिन हमारे तक नहीं आए। तो ये आज मेरे पास आए, आईडी कार्ड मांगे, मैंने इनको दे दिया है। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है वो भी मुझे, वो प्रोसेस ये है कि अब आपके खिलाफ जो है वो जुर्माना किया जा रहा है, आपको जो है वो जुर्माना पे करना पड़ेगा। लेकिन चलें, अगर आपके बज़ाहिर वो कह रहे हैं कि 10 से 12 दफ़ा यहाँ पर गश्त हुआ है, लेकिन अगर वार्निंग हो, जैसे अगर वो नहीं, अगर उन्होंने वार्निंग दी तो हमें खुद नहीं पता कि ये हम जो है वो सड़क पर कब्जा किया हुआ है हमने। देखिए पता क्या है, आप कह रहे हैं कि थड़े गलत है, फुटपाथ के फिर होना चाहिए प्लानिंग के मुताबिक। वो कब होगा ये भी वहाँ साथ करें ना। अब फ़ाइन तो अभी हो रहा है, फुटपाथ तो 10 साल बाद बनेगा, ऐसा तो नहीं होता ना बॉस। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अब आपके कन्वींस के लिए होना चाहिए, लेकिन अभी तो कानून ये है कि आपने रोड पर जो है वो कब्जा नहीं करना। और वैसे भी ये चलने की जगह नहीं है, ये सर्विस रोड की जगह नहीं मिली ना, नहीं साथ तो बचाया जाए, आप साथ तो फर्स्ट कॉल पे बचाया जाए इसको। ना बचाना ना रोकना, कार्रवाई को सिर्फ दिखाना हमारा मकसद है। हमने अफसरान को ये नहीं गाइड कर सकते या उनको ये डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप इनको छोड़ दें या नहीं छोड़ दें। मीडिया की ये जिम्मेदारी नहीं है। ये जनाब ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इनको कितना फ़ाइन किया गया इन्हें? फ़ाइन इनको जो है वो ऑनलाइन अभी जो है मैं इंस्पेक्शन ऐड करता हूँ तो इनके मोबाइल पे पॉपअप हो जाएगा मैसेज, ठीक है। और दूसरी बात जो है, आप कह रहे थे कि मैंने इसलिए कहा था कि मैं 8 से 10 बार आया हूँ कि मेरी ये बीट लगी है, लेकिन हम डेली बेस पे, अब मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, उसके बाद इवनिंग शिफ्ट स्टार्ट होनी है। अफसरान सारे आने, जितने भी मतलब हैं ड्यूटी इंचार्जेस, वो इधर आते हैं, स्क्वाड्स लगते हैं, ठीक है। हमारे मतलब जो है सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हमारा इधर मतलब होता है सारा। सिर्फ ये नहीं है कि मैं 8-10 बार आया हूँ, सभी मतलब पैरा की जो इधर प्रेजेंस है वो है इधर। अच्छा जनाब, फिर ये क्यों लोग जो हैं वो नाला हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है, हमें तो कानून का नहीं पता और हमें जो है ना वार्निंग दी गई है। वार्निंग कह सकता हूँ, देखिए पता क्या है, खुर्रम शहजाद मेरा नाम है, मेरे पास कोई भाई नहीं आए, कोई भाई नहीं आए, मैं हल्फन कह सकता हूँ। आप मुझे आज के दिन रिलैक्सेशन दे दें, नेक्स्ट मेरा आपसे वादा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। आप इंक्रोचमेंट रिमूव कर दें, नेक्स्ट टाइम हम जो है आपको कुछ भी नहीं हटवा दूँगा। ये तो बहुत बेहतर है कि अगर जो है वो इंक्रोचमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो बिल्कुल नहीं बताया गया। तो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो है हमारा मोड ऑफ जो है अनाउंसमेंट
वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर एसडीओ साहब के बारे में भी बता चुका हूँ। तो अब जो है वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो है अलग से पर्सनली बताया जाए, ठीक है। तो बाकी जो है इनको ये मैं एडअप कर लेता हूँ इंस्पेक्शन, और फिर इंशाल्लाह ये इंक्रोचमेंट रिमूव करेंगे, दैट्स वेल एंड गुड। और जनाब आप कितने अरसे में ये जो है इंक्रोचमेंट रिमूव कर लेंगे? ऐसा ना होना कि 2-2 हफ्ते आप कहें जी हमें तो रिलैक्सेशन मिल गई है। कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। अगर ये रिमूव करने का कह रहे हैं भाई तो ये कल हो जाएगा। जी जनाब, वो कह रहे हैं कि कल तक जो है वो इंस्पेक्शन जो ये जो इंक्रोचमेंट है जो है वो हम थड़े जो है वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, वेल एंड गुड। जी नाज़रीन, इनकी जो है वो इंक्रोचमेंट इनके ख़िलाफ़ जितनी भी है वो उसको जो है वो रिमूव कराया जा रहा है। ये भी शॉप्स जो है वो मौजूद है, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये थड़े भी मौजूद हैं, इनके ख़िलाफ़ भी कह रहे हैं इमरान साहब के इनको भी जुर्माने किए जाएंगे, और ये जो मैंने कोइंस रखे हुए हैं इनको भी अंदर रखना है। नाज़रीन, ये है जितनी भी ये सीढ़ियाँ हैं वो बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये थड़े बनाने की जो है वो इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, आपके प्रोग्राम में आपको दिखाया कि किस तरह की ये जो वो कार्रवाइयाँ की गई हैं पैरा की जानिब से, इंक्रोचमेंट के हवाले से, प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो है वो इनके पास चार्ज है। दीगर भी 5 स्केड्यूल लॉज हैं जिनके ऊपर ये वो बड़ा स्ट्रिंजेंट अपल जो है वो की जा रहा है। डीसी साहब की तरफ से बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ हैं, सख्त की जो है वो तरह से जो है इनको तंबीह की गई है कि अब इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी को जो है वो स्पेयर नहीं किया जाएगा। जो कि शख्स कहते हैं कि हमें एक दफ़ा नहीं बताया गया, तो इमरान साहब हमें बड़ा तफसीलन बता रहे थे कि 8 से 10 दफ़ा तो मैं खुद आ चुका हूँ और मैं पूरा दिन यहीं पर मौजूद होता हूँ, ये बीट मेरे पास है। बारहा जो है वो इंक्रोचमेंट के हवाले से बताया जा रहा है, अवेयरनेस की कैंपेन चलाई जा रही है। नाज़रीन, हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये बात करते हैं कि बहैसियत शहरी कानून पर अमल करना हम सब की अपनी ज़िम्मेदारी है। जितने जो है वो कानून बनाया जाता है हमारी बेहतरी के लिए बनाया जाता है। कानून पर अमल करेंगे, ये जो इंक्रोचमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा अपना शहरी खूबसूरत नज़र आएगा, हमारे अपने ट्रैफिक के हादसात में कमी होगी, हमारी अपनी जानों की जो है वो हमारी हिफाजत होगी, और हमारी आमद रफ्त में आसानी होगी। जो हम नाला नज़र आते हैं, जहाँ पर हुकूमत के या इंतज़ामिया के हमने क्रिटिसिज्म करना है, वहाँ पर लाजमी करें, लेकिन जो हमारे अपने लिए कानून बनाया गया, जो हमारे अपने फ़र्ज़ है, उस पर अमल करना हम सब की जो है वो ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अलहानी के बाद।